हेलो फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया सवाल है। थ्योरम है। कहना चाह रहा है कि इफ़ ए नॉट इज इक्वल टू 5, अगर मेरे पास कोई एक सेट है जो कि खाली नहीं है, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट है, इज बाउंडेड बिलो, जो कि बाउंडेड बिलो है, अर्थात ए एक ऐसा सेट दे रखा है जो खाली नहीं है और बाउंडेड बिलो है, जिसके अंदर इन्फिमम है। ओके, आगे कहना चाह रहा है कि मेरे पास एक सेट ए है जिसके अंदर इन्फिमम है एंड माइनस के ए डिनोटेड द सेट ऑफ ऑल माइनस एक्स। माइनस ए के अंदर जो है वो सारे के सारे नंबर्स हैं। ओके, माइनस एक्स वाले सारे के सारे नंबर जो है माइनस ए के अंदर हैं। ओके, फिर बता रहा हूँ, माइनस एक्स जो है सारे के, जैसे माइनस एक्स फोर, माइनस एक्स टू, माइनस एक्स थ्री, माइनस एक्स फोर, माइनस एक्स फाइव, सारे के सारे नंबर एक सेट के अंदर है जिसकी वैल्यू माइनस ए के बराबर है। और ये एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री जो है, ओके, ये सारे के सारे ए के साथ साथ, ए के अंदर होने के साथ साथ ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए है, ये सारे के सारे जो रियल नंबर से ए के अंदर से हैं, और माइनस एक्स जो है माइनस ए के अंदर से है। प्रूव दैट, आपको सिद्ध करना है कि अगर माइनस ए नॉट इज इक्वल टू 5 हो, ओके, दैट इज माइनस ए इज बाउंडेड अबव। सीधा सीधा है भाई, समझने की कोशिश करना। यहाँ देखो बेटा, अगर ए इज बाउंडेड बिलो है तो माइनस के ए तो बाउंडेड अबव होगा ही होगा। इस सेट का जो सुप्रीमम है वो इस वाले सेट का इन्फीमम हो जाएगा, और इस सेट का जो इन्फीमम है इस वाले सेट का सुप्रीमम हो जाएगा। देखो आप, ए इज बाउंडेड बिलो है तो माइनस के ए इज बाउंडेड अबव होगा। उल्टा करने पे भाई, अगर माइनस का 2 है, एक सेट के अंदर 4 नंबर रखे हुए हैं, 1 2 3 4, आप समझने की कोशिश करना। एक सेट ए के अंदर जो है 4 एलिमेंट रखे हुए हैं, 1 2 3 4, तो इसका सुप्रीमम क्या है सेट का? सबसे बड़े वाली संख्या 4। अगर मैं माइनस का ए कर दूंगा तो क्या निकल करके आएगा? माइनस ए, माइनस 2, माइनस 3, माइनस के 4। अब इसका जो सुप्रीमम है सबसे छोटी संख्या बन चुकी, इसका इन्फीमम बन जाएगा ना सेट माइनस ए का। यही कहना चाह रहा है कि बाउंडेड अबव हो जाएगा। एंड और आगे दिखाना है माइनस सुप्रीमम ऑफ माइनस ए, ओके, इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ ए। दिस इज माई क्वेश्चन। पहले ये देखता हूँ मेरे को गिवन क्या है। चलो भाई, गिवन दैट, पहली बात तो ये है कि ए नॉट इज इक्वल टू 5 है, ये आपको दे रखा है। जब ए एम्प्टी नहीं है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे ही होंगे। ओके, और कौन से एलिमेंट है? जब ए खाली नहीं है तो मैं कहूँगा कि फॉर ऑल एक्स जो है कुछ एलिमेंट ए के अंदर हैं, कुछ एलिमेंट। क्लियर? एंड दूसरा मेरे को क्या दे रखा है भाई? माइनस ए के अंदर जो है वो एलिमेंट्स हैं, एक सेट है जिसके अंदर जो है माइनस एक्स के एलिमेंट हैं, और सच दैट एक्स जो है वो ए के अंदर से है। क्वेश्चन के अंदर साफ साफ गिवन है ये भी। माइनस ए के अंदर कौन सा एलिमेंट है? माइनस एक्स एलिमेंट है। यानी माइनस ए के अंदर जो एलिमेंट है ना बेटा, वो ये एलिमेंट है। सपोज दैट माइनस के एक्स वन है, माइनस के एक्स टू है, माइनस के एक्स थ्री, आप बहुत सारे मान सकते हो। और पॉजिटिव ये एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री अप टू एक्स एन किसके एलिमेंट है? ए के एलिमेंट है। ये जो मैं कह रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। क्लियर है ना? नाउ मेरे को गिवन क्या है? मेरे को गिवन है, गिवन दैट, क्या गिवन है भाई? ए नॉट इज इक्वल टू 5 है, साफ साफ लिखा हुआ है ए नॉट इज इक्वल टू 5। जब ए नॉट इज इक्वल टू 5 है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। देयर एग्जिस्ट, कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही, इस सेट के अंदर एलिमेंट होंगे। क्लियर? नो प्रॉब्लम। देन अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ, बाई डेफिनेशन जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, बाई डेफिनेशन अगर एक्स ए के अंदर है तो माइनस का एक्स माइनस ए के अंदर होगा। यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं। आगे की तरफ चलता हूँ। नाउ मेरे को क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए इज बाउंडेड बिलो दिया हुआ है ना। गिवन दैट ए इज बाउंडेड बिलो अगर ए बाउंडेड बिलो है तो जाहिर सी बात इसका कोई ना कोई लोअर बाउंड होगा, इस सेट ए का कोई ना कोई इन्फीमम होगा। अगर ए बाउंडेड बिलो है तो मैं क्या कहूँगा?
देन ए हैव लोअर बाउंड, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। ए हैव कौन सा बाउंड लगता है, लोअर बाउंड। ओके, और मैंने इसका लोअर बाउंड भी मान लिया कि सपोज दैट कोई ना कोई इसका लोअर बाउंड है। जब ये लोअर बाउंड रखता है, मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट स्मॉल v इज लोअर बाउंड। अभी तक मैंने क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं किया, मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो रही है बेटा। क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दे रखा है कि ए इज बाउंडेड बिलो, ए इज बाउंडेड बिलो। मैं इस कंसेप्ट का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, मैं कह रहा हूँ कि अगर ए इज बाउंडेड बिलो है, अगर ए बिलो से नीचे की तरफ से बाउंडेड है, तो जाहिर सी बात है उसका कोई ना कोई लोअर बाउंड होगा। बाउंडेड बिलो का मतलब ये है, अगर उसका कोई लोअर बाउंड है, मैंने उसको क्या मान लिया कि वी उसका लोअर बाउंड है। अब लोअर बाउंड का क्या मतलब होता है कि उस सेट के अंदर जितने भी नंबर रखे हुए हैं वी उनमें सबसे छोटा है। ओके, लोअर बाउंड का मतलब क्या होता है, उस सेट के अंदर जितने भी नंबर रखे हुए हैं वी उनके अंदर सबसे छोटा है। यही तो बताया था ना लोअर बाउंड। तो यहाँ से क्या मतलब निकलता है, यहाँ से मतलब निकलता है कि v जो है लोअर बाउंड तो है। सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट रखे हुए हैं, सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है भाई, देखो आप, सेट ए के अंदर तो x एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट रखे हुए हैं। ओके, क्वेश्चन के अंदर भी कह रहा है कि a नॉट इज इक्वल टू 5 है और x बिलोंग टू a है, साफ साफ लिखा हुआ है। अब देखो आप, इस सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, आपको सपोज करके दिखा रहा हूँ, ये मेरा एक सेट ए है, इसके अंदर जो है ना बहुत सारे एलिमेंट है। सपोज दैट x1 है, सपोज दैट x2 है, सपोज दैट x3 है एंड सो ऑन xn है। ओके, a नॉट इज इक्वल टू 5 है और उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं, x1 x2 अप टू xn है। क्लियर, और एंड v क्या है, v इज लोअर बाउंड, v तो लोअर बाउंड है। ओके, अब यहाँ सोच करके देखो आप, इसको मैं क्या कहूँगा, बाय डेफिनेशन ऑफ लोअर बाउंड। लोअर बाउंड की डेफिनेशन क्या होती है कि जो x1 है, ये x1 बड़ा होगा v1 v से, और x2 भी बड़ा होगा किससे, v2 से एंड सो ऑन। जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो सब v से बड़े होंगे। क्लियर, चूँकि x जो है वो किसके अंदर है, a के अंदर है। अगर ये सारे के सारे एलिमेंट x1 x2 xn सारे के सारे उससे बड़े होंगे, मैं कहना चाह रहा हूँ कि फॉर ऑल जितने भी एलिमेंट a के अंदर हैं उन सबको मैं x की फॉर्म में लिख रहा हूँ। फॉर ऑल, पहले फॉर ऑल लगाने का मतलब ये है, फॉर ऑल x का मतलब ये है कि ये x1 की वैल्यू भी हो सकती है, x2 की वैल्यू भी हो सकती है, x3 की वैल्यू भी हो सकती है, x4 की वैल्यू भी हो सकती है। फॉर ऑल x का मतलब ये है कि x के अंदर जितने एलिमेंट रखे हुए हैं जो x1 x2 x3 x4 के बराबर हैं। ओके, अर्थात फॉर ऑल का मतलब है सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट हैं उसको लिखा मैंने फॉर ऑल x जो ए के अंदर हैं। इनके लिए कंडीशन क्या होगी, x ग्रेटर देन और इक्वल टू v होगा। मानते हो आप इस चीज़ को, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी इस सेट के सारे एलिमेंट v से बड़े होंगे। क्यों v से बड़े होंगे, क्यों v इज़ द लोअर बाउंड। आगे चलते हैं यहाँ से। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ भाई, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों तरफ, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बाई माइनस, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस के x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस के v। आपको पता है वैसे तो ये आना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि जब माइनस के निशान से किसी इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाई किया जाता है तो इनइक्वलिटी हमेशा क्या होती है, चेंज होती है। इसका मतलब क्या निकला, x लेस देन और इक्वल टू v। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। x लेस देन और इक्वल टू कितना निकल गया भाई, या एक दूसरा तरीका और भी देखो आप, यहाँ से मैं इसको चेंज किया, ये निकल करके आया मेरे पास इनइक्वलिटी चेंज होने से माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू माइनस के वी। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। अब मैंने क्या सपोज किया, सपोज दैट, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास रिजल्ट निकल करके आया माइनस के एक्स लेस देन और इक्वल टू माइनस के वी।
कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आती है मेरी बात। माइनस से मल्टीप्लाई करते ही मैं आपको कह रहा हूँ इनइक्वलिटी चेंज, मैंने इनइक्वलिटी को चेंज कर दिया। अब यहाँ से देखो बेटा, मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट, क्या कह रहा हूँ मैं, सपोज दैट अगर माइनस के x जो है इसको एक नया नंबर y मालूम है, समझने की कोशिश करना। जितने भी इसके अंदर माइनस वाले नंबर्स हैं उनको मैंने y1 y2 yn अप टू y मान लिया मैंने। तो यहाँ से क्या निकल कर के आया, देन मेरे पास क्या बना भाई, y लेस देन और इक्वल टू माइनस के v। क्लियर। इससे क्या मतलब निकला, अगर एक नंबर x ग्रेटर देन और इक्वल टू v है तो ये लोअर बाउंड होता है, आप जानते हो। अगर ये नंबर ऐसे लिखा हुआ है v, तो v क्या होता है, अपर बाउंड होता है। क्लियर। अब की बात, सारे के सारे जो नंबर हैं वो छोटे हैं माइनस के v से। देखो आप, इसको बार बार बता रहा हूँ, ये जो x है, x का मतलब इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, यहाँ पूरी डिटेल में बता रहा हूँ ये बात। ओके। यहाँ क्या निकल कर के आया मेरे पास, माइनस एक्स को मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। और ये जितने भी y हैं, ओके, y का मतलब माइनस x1 माइनस x2 माइनस x3 माइनस x4, जितने भी नंबर इस सेट ए के अंदर हैं सारे के सारे छोटे किससे हैं, माइनस के v से। तो माइनस का v क्या निकल गया भाई, इसका मतलब ये निकला माइनस के v इज अपर बाउंड। किसका अपर बाउंड निकला भाई, ऑफ माइनस के ए का। क्लियर। सो दैट जब माइनस का v माइनस ए का अपर बाउंड निकल चुका, जब अपर बाउंड निकल चुका तो आप क्या कहोगे, माइनस ए इज बाउंडेड अबव, कैसा है, ओके। क्लियर। एक तो ये रिजल्ट आ चुका, माइनस के ए इज बाउंडेड अबव, सीधा सीधा साफ सुथरा समझ में आ चुकी होगी आपके बात। माइनस के ए क्या है, बाउंडेड अबव। आपको पता कैसे लगा कि माइनस के ए बाउंडेड अबव है, क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल साफ साफ कह रहा है कि माइनस ए के अंदर जो है माइनस वाली वैल्यूज़ हैं। यहाँ क्या निकला है, माइनस के v निकला है। जब माइनस का v है, ये माइनस का v किसके अंदर बिलोंग करेगा, माइनस ए के अंदर बिलोंग करेगा। जब इसके ऊपर सुप्रीमम की डेफिनेशन लगाऊंगा, ये सुप्रीमम किसका हो जाएगा, माइनस ए का हो जाएगा। और जब माइनस ए का सुप्रीमम हो जाएगा, माइनस ए क्या होगा, अपर बाउंड हो जाएगा भाई, या माइनस ए इज बाउंडेड अबव हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लियर। नाउ आगे चलता हूँ। नाउ सपोज दैट नाउ मैं क्या कह रहा हूँ, माइनस ए हैज़ ए सुप्रीमम। अगर बाउंडेड अबव है तो क्या रखेगा, ए सुप्रीमम। अब अगर ये सुप्रीमम रखता है, आगे देखो मैंने क्या करा कि सपोज दैट इसका सुप्रीमम मान लिया, सुप्रीमम ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू टी सपोज कर लिया। आप कुछ भी सपोज कर सकते हो, ये मैंने सपोज किया। बहुत इंटरेस्टिंग है यार, वेरी इंटरेस्टिंग। सीधा सीधा समझ में आने वाली बात है कि अगर ये y लेस देन और इक्वल टू v है तो v अपर बाउंड बना। v किसका अपर बाउंड बना, जिस सेट के अंदर से है, किस सेट के अंदर से, माइनस ए के अंदर से है। तो v माइनस का ए क्या हुआ, बाउंडेड अबव हुआ। जब बाउंडेड अबव होगा, इसके अंदर कोई ना कोई सुप्रीमम होगा। सुप्रीमम को मैंने क्या मान लिया, कि मान लिया मेरे पास सुप्रीमम क्या है, t है। ओके, अब आगे चलते हैं भाई। अगर t सुप्रीमम है तो यहाँ से आगे देखता हूँ। सिंस अब अगर ये बन चुका, टी क्या है, टी इज अपर बाउंड, किसका अपर बाउंड है, ऑफ माइनस के ए। जब मैं इसमें माइनस के टी की बात करूँगा, माइनस के टी क्या हो जाएगा, इज, ये लोअर बाउंड हो जाएगा। देखना आप कैसे, लोअर बाउंड ऑफ ए। देखो बेटा कैसे, ध्यान से सुनना। ये देखो बेटा, ये जो है लोअर बाउंड की डेफिनेशन से v क्या था, लोअर बाउंड बना हुआ था a का, ये जो a था। माइनस के v क्या बना,
माइनस के वी जो है, माइनस के वी बना अपर बाउंड ए का, माइनस ए का। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ टी क्या है, अपर बाउंड ऑफ माइनस ए है, तो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग माइनस के टी क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड ऑफ ए हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से आगे चलते हैं। अगर ये लोअर बाउंड ऑफ ए हो चुका तो आगे की तरफ चलता हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट अगर कोई दूसरा भी लोअर बाउंड है, मैं कह रहा हूँ सपोज दैट W is any lower bound of A, तो देन इसका मतलब क्या निकला भाई, माइनस के W क्या होगा, माइनस के W इज, अगर लोअर बाउंड ऑफ ए है ये अपर बाउंड हो जाएगा, अपर बाउंड ऑफ माइनस के ए। अब दोनों को देखो बेटा, जरा ध्यान से देखना। नाउ टी अपर बाउंड माइनस ए का, माइनस के W अपर बाउंड है माइनस के ए का। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन केयरफुली। तो यहां से निकल कर के आया नाउ माइनस के W क्या है, माइनस के W इज अपर बाउंड है ऑफ माइनस ए का, एंड टी क्या है, टी इज सुप्रीमम है ऑफ माइनस ए का। दोनों से कंक्लूजन क्या निकला, दोनों से कंक्लूजन ये निकला क्या तो टी लेस देन और इक्वल टू माइनस के W है, या फिर माइनस के टी ग्रेटर देन और इक्वल टू W है। मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ से, ये निकल गया। अगर ये है सुप्रीमम है तो टी लेस देन और इक्वल टू माइनस के W है, मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, इसका मतलब क्या निकला, माइनस के टी ग्रेटर देन और इक्वल टू W है। अगर यहाँ है, अब यहाँ से देखो माइनस के टी क्या बना, इससे कंक्लूजन निकालो, माइनस के टी इज, देखो आप जब ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है तब लोअर बाउंड बनता है बेटा, मैं आपको यहाँ भी बता चुका था, ये लोअर बाउंड बना था जब ये नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है। जब ऐसे होता है तो ये लोअर बाउंड होता है, ये वाला लोअर बाउंड होता है। जब ऐसे होता है ये अपर बाउंड होता है। ओके, वी अपर बाउंड, बहुत अच्छे से ये चीज़ें बताई हुई है मैंने आपको। ओके, तो यहाँ से क्या निकला, माइनस के टी क्या बना भाई, माइनस के टी इज लोअर बाउंड किसका बना, लोअर बाउंड ऑफ ए। क्लियर। मैंने क्या माना था, मैंने एक चीज़ और भी मानी थी कि माइनस के टी जो है ये तो कंक्लूजन से निकला, और ऊपर क्या माना था मैंने भाई, मैंने माना था कि W इज एनी लोअर बाउंड ऑफ ए, इस लाइन से और इस लाइन से, इस वाली लाइन से मैंने एक कंक्लूजन निकाला। ओके, सो दैट क्या निकल कर के आया मेरे पास, W लेस देन और इक्वल टू माइनस के टी। आगे चलता हूँ, अब माइनस के टी क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये निकला, इस लाइन का मतलब ये निकला कि माइनस के टी इज, माइनस के टी क्या हुआ, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ए भी है यहाँ पे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकल गया। इसका मतलब क्या निकला कि माइनस के टी जो है वो है इन्फीमम ऑफ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब ए। नाउ माइनस के टी क्या था, माइनस का, अब ये देखो आप टी क्या था बेटा, टी था सुप्रीमम ऑफ ए। मैंने यहाँ भी माना था, ये देखो सपोज दैट सुप्रीमम ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू टी, डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूँ, डायरेक्ट रिजल्ट निकल करके आ रहा है। सो दैट माइनस, इसको क्या लिखा मैंने, टी क्या था, सुप्रीमम ऑफ
माइनस के ए, माइनस ए का सुप्रीमम था, बराबर क्या निकला, इधर क्या आ चुका, इन्फीमम ऑफ ए। माइनस के टी क्या है, ये देखो आप यहाँ से, अगर आपको डाउट लग रहा है, माइनस के टी क्या है, माइनस के टी सुप्रीमम ऑफ माइनस के ए। सपोज दैट मैंने कोई दूसरा सुप्रीमम सेलेक्ट किया था, माइनस, ये देखो आप, सुप्रीमम ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू कितना, टी। मैंने टी की वैल्यू डाली, टी की वैल्यू सुप्रीमम ऑफ माइनस ए, ये माइनस जो का तू रखा, इन्फीमम ऑफ ए, और यही मेरे को प्रूफ करना था। देखो आप, यही मेरे को रिजल्ट कैलकुलेट करना था। सेकंड वाला रिजल्ट आ चुका, मैं क्या कहूँगा, हैंस प्रूफ। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।